पीएसएल ड्राफ्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें टोटल 8 सिलेक्शन ऐसी हैं जो बड़ी सरप्राइजिंग हुई। सरप्राइजिंग इस लिहाज से कि 4 प्लेयर ऐसे थे जिनको ओवर प्राइस किया गया, जो कि उस कैटेगरी में पिक नहीं होने चाहिए थे जिस कैटेगरी में उन्हें टीमों ने पिक किया। और 4 प्लेयर ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ही जबरदस्त रह गए कि उनको इतनी लो कैटेगरी में ये 4 बड़े प्लेयर मिल गए कि मुझे हैरानी हुई कि ये प्लेयर इस कैटेगरी के लिए अवेलेबल ही क्यों हुए, और कुछ उसमें कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं। तो ये 8 के 8 प्लेयर्स की लिस्ट में आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो प्लेयर मेरे ख्याल में बहुत अच्छे मिल गए हैं, बड़ी लो प्राइस में मिल गए हैं, उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो हसीबुल्ला मिले हैं सिल्वर कैटेगरी में। हसीबुल्ला ठीक है, वो अभी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नहीं खेले, लेकिन एटलीस्ट वो गोल्ड के प्लेयर थे या डायमंड के प्लेयर थे, वो सिल्वर कैटेगरी में किसी तरीके से फॉल नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी अच्छी मैनोवरिंग की और उन्होंने उनको सिल्वर कैटेगरी में ले लिया। फिर काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, आप जानते हैं वो आईपीएल खेल चुके हैं, वो न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा वो खेल चुके हैं। 1-2 साल तो वो आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर भी शामिल हो चुके हैं। वो सिल्वर कैटेगरी में मिले हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, तो ये भी बड़ी जबरदस्त पिक है उनके लिए। इससे अगर हम देखें, मुल्तान सुल्तान ने तैयब ताहिर को भी सिल्वर कैटेगरी में लिया है, और तैयब ताहिर जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम में उन्होंने टी20 मैचेस खेले हैं, ओडीआई मैचेस खेले हैं, वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल हैं। उनको सिल्वर कैटेगरी में ले लेना, ये भी मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छी मैनोवरिंग की है। और इस तरीके से अगर आप देखो तो मोहम्मद हसनैन जो कि इससे पहले डायमंड कैटेगरी में खेलते रहे हैं, इससे पहले प्लैटिनम के वो उम्मीदवार रहे हैं, उनको भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने डायमंड में लेने की बजाय या प्लैटिनम में लेने की बजाय गोल्ड में ले लिया है। मोहम्मद हसनैन तो बहुत सारी ये प्रोडिक्शन थी कि वो प्लैटिनम कैटेगरी में वाइल्ड कार्ड के जरिए से पिक होंगे कराची किंग्स की तरफ से, या उनको फिर क्वेटा रिटेन कर लेगा डायमंड में, लेकिन वो गोल्ड में मुल्तान ने लिया है। तो ये जबरदस्त पिक की है मुल्तान ने। 4 प्लेयर जो कि ओवर प्राइस हुए, उसमें पहला नाम फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को प्लैटिनम कैटेगरी में लिया गया है। फहीम अशरफ ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, टी20 में खासकर क्योंकि उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों क्लिक करती है, पीएसएल में भी अच्छा खेलते रहे, लेकिन स्टिल यार प्लैटिनम कैटेगरी में मतलब फहीम अशरफ मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए। यानी जिस कैटेगरी में बाबर आजम है, जिस कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान है, जिस कैटेगरी में शाहीन अफरीदी हैं, फखर जमान है, उसी कैटेगरी में आप फहीम अशरफ को कैसे रख सकते हो? फहीम अशरफ मैक्सिमम वो डायमंड में होने चाहिए थे। वैसे तो मेरा तो ख्याल है वो गोल्ड के प्लेयर हैं, लेकिन चलो डायमंड में भी अगर आप उनको ले लेते तो जस्टिफाइड था, बट प्लैटिनम में, लेकिन क्वेटा के पास चूंकि लोकल एक प्लेयर लेना था उन्होंने, प्लैटिनम में और ऑप्शन थे नहीं, तो इसलिए फिर उन्होंने मजबूरी में ले लिया है। नॉर्मल हालात में फहीम अशरफ कभी भी प्लैटिनम कैटेगरी में पिक ना हो पाते। इसी तरीके से अगर आप उसामा मीर को देखें तो मुल्तान सुल्तान ने उन्हें प्लैटिनम में रिटेन किया। मेरे ख्याल में उसामा मीर अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, उनका भी वही हाल है, वो डायमंड तक मैक्सिमम होने चाहिए। अच्छा खेल रहे हैं आजकल, वो बीपीएल खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टिल प्लैटिनम कैटेगरी में उसामा मीर फॉल नहीं करते। फिर अब्बास अफरीदी को कराची किंग्स ने ले लिया है प्लैटिनम कैटेगरी में। अब्बास अफरीदी का भी वही है, अब्बास अफरीदी अब शाहीन अफरीदी के लेवल के, बाबर आजम के लेवल के प्लेयर तो नहीं है, तो उनको लेना चाहिए था, अच्छी कैटेगरी मिलनी चाहिए थी, बट वो डायमंड के प्लेयर थे। और इवन मुल्तान सुल्तान ने तो उनको डायमंड में भी नहीं रखा। यानी मुल्तान सुल्तान तो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो ये गोल्ड में चाहिए, तो जब डायमंड किया गया तो उन्होंने उनको रिलीज कर दिया, तो वो तो उनकी वैल्यू डायमंड में नहीं लगा रहे थे, लेकिन कराची किंग्स ने उनको प्लैटिनम कैटेगरी में ले लिया। ये भी बड़ी हैरानी की बात थी जो डिसीजन किया गया कराची किंग्स की तरफ से। फिर जो चौथा नाम इसमें जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया, उसमें वो ये है कि कराची किंग्स ने जो बाकी तो सिलेक्शन की हैं वो बहुत अच्छी की हैं, लेकिन जो उन्होंने खुशदिल शाह को ले लिया है डायमंड कैटेगरी में, ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। खुशदिल अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो गोल्ड के प्लेयर है, गोल्ड में होना चाहिए था। ऑल्दो कि वो अब लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका केस बन सकता है कि वो बॉलिंग भी करवा रहे हैं आजकल, एज ऑलराउंडर वो खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल बहरहाल थोड़ा सा ये मामला भी ट्रिकी था।